मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर प्रसार भारती और मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश खरी। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को राकेश खरे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या हमारे देश में निरंतर बढ़ती जा रही है। ये बात अलग है कि कोरोना से मृत्यु दर में काफी कमी आई है। हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा और उन सारे मापदंडों को अपने जीवन में लागू करना होगा जो कोरोना वायरस से हमें सुरक्षित रख सकते हैं। जिनमें प्रमुख है मास्क का प्रयोग, सोशल और पर्सनल डिस्टेंस, सैनिटाइजर का प्रयोग और बार बार साबुन से हाथ धोने की आदत को अपने जीवन शैली में शामिल करना होगा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको लगातार जानकारियां दे रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण शरीर के किन किन अंगों से और किस तरह से फैलता है, हम किस तरह संक्रमित होते हैं और इससे हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि गर्भवती महिलाएं और गर्भस्थ शिशु या नवजात शिशु को हम इस संक्रमण से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इस विषय में हमने बात की छतरपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एनके बरुआ से। श्रोताओं, हमारे बीच हैं जिला चिकित्सालय छतरपुर में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एनके बरुआ। डॉक्टर बरुआ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी की तरफ से। नमस्कार डॉक्टर बरुआ, हम जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में फैला हुआ है और आप एक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, तो हम अपने तमाम श्रोताओं तक ये जानकारी पहुंचाना चाहेंगे कि जैसे यदि कोई महिला गर्भवती है और यदि उसको कोरोना होता है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में कोरोना वायरस संक्रमण होने का कितना खतरा रहता है। जी, मैं ये बताना चाहूंगा आम पब्लिक के नॉलेज के लिए। जी, दरअसल होता क्या है कि जब हमारे पास कोई गर्भवती महिला अगर ट्रेस होती है जो सस्पेक्टेड है या पहले से पॉजिटिव नहीं है या सस्पेक्टेड है या पॉजिटिव है, तो सस्पेक्टेड को हम आइसोलेटेड वार्ड में अलग से रखते हैं और जो पॉजिटिव है अगर कोरोना महिला तो उसको हम कोरोना वाले वार्ड में ही रखते हैं। उसका अलग से फीमेल वार्ड बनाया गया है। तो उसको हम पूरी तरीके से एहतियात के तौर पर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन जो प्रॉपर होते हैं वो रूटीन में कराते हैं। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि पहले से तो बताना मुश्किल रहता है कि बच्चा पॉजिटिव है कि नहीं, कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं। लेकिन मदर पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद जब शिशु होता है तो उसके एहतियात के तौर पर हम उसे आइसोलेटेड वार्ड में या हम स्टेप डाउन एसएसयू में रखेंगे और साथ में उसका एग्जामिनेशन करेंगे और साथ में प्रॉपर जांच के भेजेंगे। तो ये जांच के बाद ही कहना संभव होगा कि कोरोना पॉजिटिव मदर को भी बेबी जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव हो। जी जी जी, जांच कराएंगे, जांच के बाद ही संभव होगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी, अच्छा, कोई महिला यदि पॉजिटिव है और उसके बच्चे का जन्म हो चुका है, बच्चा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो क्या ऐसी अवस्था में वो अपने बच्चे को स्तनपान करवा सकती है? जी, उसके लिए मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा, ये गाइडलाइन में स्पष्ट है। अगर कोरोना पॉजिटिव मदर को अगर बच्चा हुआ है, वो बच्चा पॉजिटिव है या नहीं है, जी, दोनों अवस्थाओं में वो मदर का फीडिंग जरूर कराएंगे, लेकिन उसके लिए एहतियात कुछ बरतने होंगे, जैसे कि तो माँ को प्रॉपर सैनिटाइजेशन, हैंड को सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, 2 मिनट तक हाथ साफ करने पड़ेंगे और मास्क उसको प्रॉपर लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम उससे ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूस कराएंगे। जी, तो क्या ऐसे में ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता? जी नहीं, कैसे नहीं इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है या टचिंग से होता है, जब मुंह से लगाया या कुछ से ऐसे। जब उसने अपने सेप्टिक प्रिकॉशन कर लिए हैं, उसने पूरे अपने क्या ना इन्फेक्शन को कर लिया, सैनिटाइज कर लिया है, मास्क लगा रखा है, तो बच्चे को होना संभव नहीं है। तो ऐसे में उस महिला को कैसा मास्क लगाना चाहिए? N95 मास्क या नॉर्मली भी वो गमछा वगैरह बांध सकती है? नहीं, उसके लिए अपन N95 के लिए कहेंगे। अगर हॉस्पिटलाइज है तो हॉस्पिटल से उसको प्रोवाइड किया जाएगा N95 उस महिला को, क्योंकि हम इतना तो कर ही सकते हैं। कैसे गर्भवती महिला और जो शिशु वाली है जो कोरोना पॉजिटिव है बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन उनको अपन N95 मास्क ही पूरी तरीके से उपलब्ध करा के और हाथों को सैनिटाइज करा के ही बच्चों को फीडिंग के लिए चाहिए। जी जी जी, अभी हाल में पिछले दिनों अखबार से, टीवी से सूचना मिली कि कई कोरोना संक्रमण काल में कई महिलाएं
ऐसी हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती थी, जो कोरोना पॉजिटिव थी, इसके बाद उनको डिलीवरी हुई और उनका बच्चा स्वस्थ हुआ। तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इस नवजात बच्चे को कोरोना से बचाने के लिए क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, हम उसको जो गर्भवती महिलाएं जिनको शिशु पैदा हुआ या तो पॉजिटिव है या नहीं है, दोनों अवस्थाओं में अगर सस्पेक्टेड भी है तो हम आइसोलेटेड वार्ड, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, आइसोलेटेड वार्ड में रखेंगे। दूसरे संक्रमण जो अगर हैवी संक्रमण है, जैसे सपोज करो इसको कोरोना का भी माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर इन्फेक्शन होता है, तो माइल्ड में तो कोई दिक्कत ही ज्यादा नहीं है, तो वो तो वैसे ही विदाउट सिम्टम्स के आधार पर वो परसिस्ट कर जाता है और ठीक हो जाता है 14 दिन तक। लेकिन अगर सपोज कर माइल्ड और मॉडरेट से टू सीवियर चला गया तो ऐसे में अदर वार्ड में रखना खतरा हो सकता है किसी के लिए। उसके लिए आइसोलेटेड वार्ड में रख के अलग से उसकी केयर किया जहां मदर अकेली रहे और भी कोरोना पॉजिटिव न रहे। डॉक्टर साहब, आप एसएनसीयू वार्ड के प्रभारी भी हैं, बहुत सारे नवजात बच्चे आपके एसएनसीयू वार्ड में भर्ती होते हैं। तो ऐसे में कभी बच्चों को पानी या फीडिंग या दूसरे अन्य कारणों से सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में सर्दी जुकाम में भी क्या ये सोचते हैं अपन के ये कोरोना का संक्रमण है? जी, हम इसके लिए स्क्रीनिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, कहीं उसकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री तो नहीं है, कहीं ऐसे कंटामिनेंट एरिया से तो नहीं आया जहाँ पे इन्फेक्शन था या जहाँ पे इन्फेक्शन का है जोन है, जैसे दिल्ली वगैरह, तो ऐसे से तो नहीं आया। अगर ऐसे से नहीं आता और बच्चे को हम देखते हैं अगर नॉर्मल फ्लू होता है जो 2 से 3 या 4 दिन में वो सबसाइड हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। अगर उसको लेकिन कोरोना के केस में क्या होता है, फ्लू के साथ साथ फीवर भी आता है, हाई फीवर आता है और साथ साथ में कंटिन्यूअस फीवर बना रहता है और चेस्ट ब्रीदिंग होती है, उसको डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग होती है, जिसे हिंदी में बोलेंगे तो सांस लेने में दिक्कत होती है। साथ में अगर शिशु है तो वो दर्द को, गले का दर्द जो थ्रोट का पेन होता है उसको बता नहीं पाएगा, तो एक्सेसिव ट्राई करेगा, मतलब वो रोएगा ज्यादा। तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव है, उस अवस्था में उसको हम सैंपल भेजेंगे और ट्रीट हम करेंगे। लेकिन अगर ये सिम्टम्स नहीं मिलते उसको, जैसे चेस्ट ब्रीदिंग, कंटिन्यूअस फीडिंग, सम ब्रीदिंग, तो फीडिंग में भी डिफिकल्टी है, तो उसको हम कोरोना नहीं मानेंगे। डॉक्टर साहब, वैसे भी सामान्य तौर पे आजकल सभी लोग अब सावधानियां बरत रहे हैं और ऐसे में नॉर्मली मतलब जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है महिला, यदि उसको कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को हम उस बच्चे के प्रति कैसे सावधानी रखना चाहिए हमें नॉर्मली? उनके लिए तो वो हो जैसे गर्भवती महिला है या नवजात शिशु है जो पैदा हुआ है, या हम लोग हैं जो सामान्य अवस्था में जी रहे हैं, चाहे एडल्ट हैं कोई भी है, सामाजिक प्राणी है, तो उसके लिए सब गाइडलाइन बनी हुई है कि हमें कोरोना ग्रस्त लोगों से दूर रहना, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजर करना है, प्रॉपर 2 से 3 घंटे के बीच में इंटरवल से हमें हाथ भी 20 सेकंड तक साफ करना है। तो ये तो हमें रखना ही पड़ेगा, है ना? तो इससे ही हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। और नवजात बच्चे के लिए क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? नवजात शिशु के लिए माँ बच्चे को लेकर दूर रहे और उसे कम से कम 2 गज दूरी बना के रखे और साथ में मास्क लगाए। माँ अगर मास्क लगाएगी तो बच्चे को इन्फेक्शन वैसे भी नहीं होगा और वो किसी की कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी, तो बच्चे को भी इन्फेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और ऐसे में बच्चे को खुद का स्तनपान करवाना चाहिए और बिल्कुल, स्तनपान के लिए तो बहुत मोस्ट प्रोबेबल है, जो बहुत जरूरी है। अगर स्तनपान नहीं करेगा तो इसकी इम्यूनिटी वैसे भी टूट जाएगी और 6 महीने तक माँ को सिर्फ बच्चे का दूध ही पिलाना आवश्यक होता है। माँ दूध ही पिलाती, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, क्योंकि ऊपर का हम पानी और कोई भी दवाई नहीं देते, लेकिन उसी से ही उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो इसलिए माँ का दूध उसके लिए अमृत होता है और माँ अपने बच्चे को अच्छे से आंचल साफ करके उससे कंटिन्यूअस दूध पिलाए 2 घंटे के इंटरवल से, या उसकी डिमांड के ऊपर। यानी बच्चा रोता है और पेशाब पास कर रहा है, यूरिन लेटरिन मोशन पास कर रहा है, तो उसको फीडिंग करानी चाहिए कंटिन्यूअस। अगर कोई सिम्टम्स फीवर वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम लोगों के कांटेक्ट में आए और सोशल डिस्टेंस बना के रखे और घर पे रहे, तो वो ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। और अब लाखों श्रोता जो हमारे आपका ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन तमाम श्रोताओं को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं इन लोगों से यही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये कोरोना एक महामारी है और ये घोषित भी हो चुका है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार जनता में आकर अपील भी कर रहे हैं, और हम लोग भी डॉक्टर्स भी है तो जो वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, तो हम लोग यही कहेंगे सोशल डिस्टेंस बना के रहें, अपने घरों में रहें, हैंड सैनिटाइजेशन करते रहें और हाथ साफ करते रहें।
कंटिन्यूस, और ज्यादा से ज्यादा भीड़ वाले स्थान पे न जाए और कोई सामूहिक ऐसा प्रोग्राम न करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हो और इन्फेक्शन हो। इसलिए हमें दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही रहना चाहिए, जिससे हम अपने खुद को और अपने समाज को, अपने पड़ोसी को, अपने बच्चों को, सभी को इस कोरोना महामारी से बचा सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, और आप लोग बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। वाकई अपनी जान की परवाह न करके लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप लोग सम्मानीय हैं और सबको आपका सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज आपने महत्वपूर्ण समय आकाशवाणी छतरपुर को दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तमाम श्रोताओं को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, अभी आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की छतरपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर N.K. परुआ से। श्रोताओं, हमारे बीच हैं पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर खुशहाल पुरोहित। खुशहाल पुरोहित जी, आपका आकाशवाणी छतरपुर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर खुशहाल पुरोहित जी, हम जानना चाहेंगे कि अभी कुछ महीनों से कोरोना वायरस संक्रमण चल रहा है और पिछले दिनों एक लंबी समय तक पूरे विश्व में लगभग लॉकडाउन रहा है, तो इसका प्रकृति पर या पर्यावरण पर भी कुछ प्रभाव पड़ा है? जी, जहाँ तक पर्यावरण का प्रश्न है, ये तो महामारी का संकट तो सारी दुनिया के लिए है जी। लेकिन प्रकृति में अगर देखें हम तो इसका सकारात्मक असर हुआ है, क्योंकि प्रकृति से हमारी जो छेड़छाड़ का प्रतिशत जितना बढ़ेगा उतना प्रकृति को संकट ज्यादा बढ़ेगा। और इन दिनों हमारी सक्रियता कम हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर उद्योग बंद रहे हैं, यातायात बंद रहे हैं, हमारी अपनी सक्रियता भी कम हो गई, मनुष्य घर में रहने लगा है जी। तो वो जो कारण रहा, छेड़छाड़ का प्रतिशत गिरा है और इसके कारण प्रकृति अपने आप साफ होने लगी है। हवाएं साफ हुई है, नदियां साफ हुई हैं। जी। प्रकृति का एक गुण है कि वो अपने आप को साफ अपने आप करती है जी। कई बार एक बार हमने मित्र से कहा था, जब सरकार बहुत नदियों को सुधारने की और साफ करने की बात कर रही थी, हमने कहा भाई नदियों को साफ करने की जरूरत नहीं, जरूरत है कि हम उसको गंदा न करें। बिल्कुल। तो अपने आप साफ है। प्रकृति अपने आप एक ऐसा चक्र है प्रकृति का कि वो अपने आप सुधारती है, अपने आप को संतुलित करती है। बिल्कुल। बेहतर ये है कि हम उससे छेड़छाड़ कम करें। तो अब ये जो संकट के दौर में क्या हुआ है कि एक नई बात भी आई हमारे सामने, सारे समाज के सामने आई, जो हमारे राष्ट्रपिता बहुत वर्षों पहले कहते थे हमको कि सादा जीवन उच्च विचार। जी। अब हर आदमी अपने सादगी पसंद जीवन जी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रकृति पर कम बोझ पड़ रहा है, प्रकृति पर बोझ कम है। इस कारण ये है कि उसका प्रभाव हमको दिखाई दे रहा है। जी। अभी मैं एक अध्ययन का उल्लेख करना चाहता हूँ। जी। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने पिछले दिनों कोरोना को लेकर एक अध्ययन किया था। जी। उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि जहाँ वन अधिक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में वन अधिक है और पश्चिमी क्षेत्र में वन बहुत विरल वन वाला क्षेत्र है, पश्चिमी मध्य प्रदेश जहाँ मालवा जिसको कहते हैं। जी। तो जिन जिलों में वन प्रतिशत कम था वहाँ कोरोना के प्रकरण ज्यादा आए हैं, और जहाँ वन ज्यादा है था, प्रकृति जहाँ बहुत अच्छी है, सघन है, प्रमद्ध है, वहाँ ये महामारी का संकट कम हुआ। इसका मतलब ये है कि जो प्रकृति जहाँ प्रमद्ध है वहाँ नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। तो यानी कि वायु प्रदूषण पर भी फर्क पड़ा है इससे बहुत ज्यादा? हाँ, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, हमारा वातावरण सब पर असर पड़ा है। और इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि हम अगर संतुलन में रहें, जैसे हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि ये धरती हर एक की आवश्यकता पूरी कर सकती है पर किसी एक का लालच नहीं। तो आज हमको लालच और आवश्यकता के बीच अंतर करना है कि हमारी जितनी आवश्यकता है उसको कैसे हम सीमित करें, कैसे प्रकृति के निकट रहें और प्रकृति मित्र बन के रहें। तो डॉक्टर खुशहाल पुरोहित जी, पिछले दिनों से कई सालों से सुनने में आ रहा था कि ओजोन परत का छेद बढ़ रहा है, जिसके कारण से बहुत सा संकट उत्पन्न हो रहा है पर्यावरण के ऊपर। तो क्या इस कोरोना वायरस संक्रमण काल में जो प्रकृति में बदलाव आए हैं उसमें ओजोन परत के छेद में भी कुछ परिवर्तन आया है? हाँ, काफी कुछ सुधार हुआ है उसमें भी। ये जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें आई है उसमें बताया जा रहा है कि इसमें काफी सुधार हुआ है, मतलब मरम्मत हो गई है उसकी। जी 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 जी। ठीक तो नहीं हो गया, लेकिन मरम्मत हो गई है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रभाव आप कह सकते हैं। जी जी जी। कि प्रकृति कैसे अपने आप को सुधार रही है। जी जी। ये बस करते हम उसको अपना काम करने दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तो पहली चीज तो ये है कि अभी चूंकि कोरोना वायरस संक्रमण की वैक्सीन नहीं बनी, इसलिए ये सोच के हमें दिमाग पे रखना है कि एक लंबे समय तक हमें कोरोना वायरस संक्रमण के बीच जीना होगा, अपना एक संतुलन बैठाकर। जी जी जी, सही कह रहे हैं आप। तो उस संतुलन के बीच में हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि प्राकृतिक या प्रकृति से जो संतुलन है वो भी हम बनाए रखें। वो हमारी पक्ष में, हमारी समर्थन में। बिल्कुल। अगर प्रकृति रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी और हम लड़ाई ज्यादा मजबूती से लड़ सकेंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि जहाँ वन क्षेत्र ज्यादा है
या पर्यावरण अच्छा है जहाँ का, वहाँ रोगी कम पाए गए हैं, कम संक्रमित पाए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें हमको आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति यदि 5 नहीं लगा सकता, 10 नहीं लगा सकता, तो कम से कम एक पौधा तो रोपित कर दे। और जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो पौधारोपण में ऐसा मानता हूँ कि प्रकृति के प्रति जो कृतज्ञता ज्ञापन हमारी है वो उसका सबसे सरल उपाय है, क्योंकि प्रकृति की कृपा से हम जिंदा है। हम जो प्राणवायु प्रकृति से मिलती है, और प्राणवायु नहीं तो प्राण चलेंगे नहीं। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि कम से कम प्राणवायु के मामले में आत्मनिर्भर रहे। जितना हम ऑक्सीजन का हमको उपयोग करना है, कम से कम उतना ऑक्सीजन ही पैदा कर लें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस और अब विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस महामारी ने बहुत सा ज्ञान भी हम लोगों को दिया है। हाँ, बहुत बड़ी सीख दी हमको जीवन जीने की। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि ये सीख को हमको हमारे जीवन में स्थायी रूप से कायम करने की जरूरत है। महामारी तो आएगी जाएगी, चली जाएगी, लेकिन हमको ये जो अच्छे संदेश हैं प्रकृति के जीवन के लिए, वो हमको हमारे जीवन में लागू करने की आवश्यकता है, स्थायी रूप से लागू करने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर खुशहाल सिंह पुरोहित जी, आपसे पर्यावरण के प्रति तो अच्छी बात हुई। आपने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है और आपसे कोई चीज छिपी नहीं है। आपने एक चीज और अभी देखी होगी कि जो बसें नहीं चली हैं या फैक्ट्रियां बंद रही हैं, उससे जो हमारे पशु पक्षी हैं, वन्य जीव हैं, उन पर भी इसका काफी प्रभाव आया है। हाँ, क्या है कि उनको शांत प्रियता मिली। वो प्रकृति में शांति चाहते हैं और हम उनके जीवन में अशांति पैदा कर रहे हैं। तो जब उनको शांति मिली तो प्रकृति में उनको भी आनंद आया। वो चहलकदमी करने के लिए बहुत सारे हमारे वन्य प्राणी शहरों तक आए, घूमने फिरने, हमारा हालचाल पूछने आए कि भैया आप कैसे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज प्रकृति के प्रति मैं तो कभी कई बार एक जिले में गया तो वहाँ के वन मंडलाधिकारी ने कहा कि साहब हमने बहुत अच्छा, हमारे यहाँ वृक्षारोपण का काम हुआ, हम चाहते हैं आपको दिखाना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन देखने नहीं जाऊंगा। बोले नहीं सर, अभी समय है अपने पास। मैंने कहा कि मैं पेड़ पौधों से बातचीत करने जाऊंगा, उनके हालचाल पूछने जाऊंगा। वो हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, तो हम उनके हालचाल पूछें। तो वन्य प्राणी भी हमारे मित्र हैं, तो वो कभी हम उनके हालचाल नहीं पूछ रहे तो वो हमारे हालचाल पूछने आ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपसे अच्छी बात हुई। अंत में आज कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और ऐसे में क्या आप अपील करना चाहेंगे सभी श्रोताओं से कि वो किस तरह से कोरोना वायरस संक्रमण से बचा के रखें अपने आप को, किस तरह से गाइडलाइन का पालन करें और अपने जीवन चर्या जिएं? देखो, अब उनको 2 मोर्चे पे काम करने की जरूरत है। एक तो सरकारी मोर्चा है जो सरकार कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क बांधे और घर में रहें। लेकिन जब वो घर में रहें तो मैं उनको भारतीय परंपरागत जीवन शैली की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे जो मसाले हैं, जो हमारा भोजन है, हमारी जो जीवन पद्धति है, और प्रकृति मित्रता का जो हमारा एक परंपरा रही है, देश में बहुत समृद्ध परंपरा रही है हमारे यहाँ। जब दुनिया में किसी ने पर्यावरण प्रदूषण का शब्द नहीं सुना था, तब हमारे यहाँ पर्यावरण की चेतना थी। तो उस चेतना को आज हमारे जीवन से जोड़ने की जरूरत है। और बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहता हूँ कि प्रकृति का संदेश समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रकृति हमारी मित्र है, हमारी रक्षक है, हमारी निर्मात्री है। ये ध्यान हमको अगर रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। डॉक्टर खुशहाल सिंह पुरोहित जी, आपने आज आकाशवाणी को महत्वपूर्ण समय दिया, अपने विचार साझा किए और हमसे बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके सभी श्रोताओं के प्रति मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ और उनके सुदीर्घ यशस्वी जीवन की हार्दिक मंगल कामना करता हूँ। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। जी, थैंक यू। श्रोताओ, हम भविष्य की कल्पना करते हैं और भविष्य के सपने संजोते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन होता कुछ और ही है। और भविष्य की इसी परिकल्पना और चिंता में हम अपने आज यानी वर्तमान को खो बैठते हैं। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि भले ही हम भविष्य की कल्पना करें, लेकिन अपने आज को जी भर के। श्रोताओ, छतरपुर के समाज सेवी हैं श्री के.एन. सोमन, जो जीवन भर चिकित्सा क्षेत्र में नौकरी करके लोगों की सेवा करते रहे और अब सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपनी पेंशन से लोगों की सेवा और मदद कर रहे हैं। मूलतः केरल के निवासी श्री के.एन. सोमन से हमने बात की। सोमन जी, आपका आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सोमन जी, कोरोना वायरस संक्रमण काल चल रहा है, तो इस परिस्थिति में आप किस तरह से अपनी समाज सेवा कर रहे हैं? हम क्या है, जब से ये लॉकडाउन चालू हो गया तभी से मास्क की जरूरत सब लोगों को पड़ने लगे, तभी से हम मास्क बनाना शुरू कर दिया।
कपड़ा ले आया है और डेली ऐसे 30-40 मास्क बनाते हैं जी, और वही जरूरतमंदों को बांट रहे हैं। हम घर से बाहर नहीं निकलता है क्योंकि हमारा उम्र ज्यादा है जी, 65-70 साल का हो गए जी, इसी कारण से बाहर नहीं जा रहे। वो बांटने के लिए जो सुरेश करे जी है साई सेवा समिति का है जी, और ये एक आशा कार्यकर्ता है सीमा नायक है जी, और एक राजकुमार ऐसे मिश्रा जी है जी, वो लोग घर पे आ जाते हैं, उन लोगों को दे देते हैं, उन लोगों को जरूरतमंदों को बांटते हैं। जी जी, बहुत हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो सोमन जी, अभी तक कितने मास्क बांट चुके हैं आप? अभी कम से कम ऐसे गिनती उतना ज्यादा नहीं हो पाए, फिर भी 1000 के आसपास में होंगे ऐसे जी, ऐसे माने बांट चुके होंगे। जी, आप एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और चिकित्सा विभाग से जुड़े रहे हैं, तो ये मास्क बनाने की कला कैसे सीखी आपने? नहीं, मास्क अलग से हमने नहीं सीखा है, हमने जो मास्क ले आए थे वो उसी में हमने देखा और उसका बनावट वगैरह देखे, हम खुद ऐसे फिर बनाना शुरू कर दिया जी। और अभी विधायक जी को भी दे दिया था तो उन्होंने भी बहुत प्रशंसा करे थे उसी का, बोला बहुत अच्छा मास्क बनी है करके हमें भी दे दो। हमने भी 2-3 ऐसा मास्क विधायक जी को भी दे दिया था जी जी, और ऐसे वो देख के सीखा है, अलग से हमने सीखा नहीं है। अपना पास मशीन, सिलाई मशीन रखे थे जी, बस उसी से हमने शुरू कर दिया, मन में आ गए बना के देना है करते। तो इसके साथ साथ में यहाँ आर्थिक उसमें भी ऐसे अपन कुछ कर रहे हैं, अभी कोई संस्थाओं को भी अपन पैसा भी ऐसे देते जा रहे हैं, किसी को जरूरतमंदों को सामान वगैरह खरीद के देने के लाने वो भी करते आ रहे हैं। तो अभी कितने राशि दे चुके हैं आप? अभी राशि ऐसे 17,200 करीब है ऐसे जी, एक को ऐसे 10,000 दे दिया था, एक को 5,000 दिया है, एक संस्था से 1,000 1100 का ऐसे दे दिया है जी। अब और भी ऐसे देते जाएंगे, अभी देखो कि जैसे जरूरत है। बहुत बड़ी बात है कि आप एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, इसके बाद भी आप समाज सेवा में जुटे हुए हैं और इस कोरोना वायरस संक्रमण काल में भी आप लोगों की समाज सेवा कर रहे हैं। तो आप और तमाम श्रोताओं को या लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? ये कार्यक्रम से ये बताना चाहते हैं सभी लोग पर्सनल डिस्टेंस बना के रखना है और मास्क हमेशा पहनना है, वो बहुत जरूरी है क्योंकि ये वायरस ऐसे है किसी का आ गया तो उसका किसी को पता नहीं लग पाते हैं, वो दूसरों को भी लग जाते हैं, इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है और हाथ बार बार धोना वो भी जरूरी है। मेन तो यही है, सोशल डिस्टेंस या पर्सनल डिस्टेंस बना के रखना ही है और मास्क का ये दोनों बहुत जरूरी है। ये सबको ऐसे तो इसका बताना भी चाहिए, एक दूसरे को डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी को समय देने के लिए, साथ ही इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही समाज सेवा करते रहें। धन्यवाद। श्रोताओं, उम्मीद है आप सोशल और पर्सनल डिस्टेंस का पालन करते हुए नियमित साबुन से हाथ धोते रहेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, चेहरे पर मास्क लगाएंगे और अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप आवश्यक रूप से डाउनलोड करेंगे, नियमित उसका उपयोग करेंगे। साथ ही शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरी तरह प्रयोग आवश्यक रूप से करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राकेश खरे को। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश खरे। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती एवं मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।